दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसका अर्थ होता है, भीष्म द्वारा अभिरक्षित अपना सैन्य बल अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा अभिरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। अतः हे आचार्य, सर्वत्र युद्ध के विभिन्न भागों में नियुक्त आप सभी भीष्म की सर्व प्रकार से रक्षा करें। इस तरह चतुर्थ श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक दुर्योधन द्वारा उभय सेना का वर्णन। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी श्रीमद् भगवद गीता को लेकर इन सब वर्णनों को देखिए। संस्कृत श्लोक भी बहुत सुंदर हैं। आपको मूल ग्रंथ का ज्ञान हो, इसलिए मैं संस्कृत श्लोक भी पढ़ता हूं। अब देखिए इस वर्णन में विशेषता क्या है। सबसे पहले पांडवों की सेना का जो वर्णन है उसमें आपको दिखेगा कि जो महारथियों के नाम लेता है उसमें वर्णन अद्भुत है। एक एक योद्धा में क्या विशेषता है, क्या शक्ति है, उसको दिखाकर द्रोण को कहता है। जैसे यहां किसी को कहा महेश्वासाहा, इसका धनुष बहुत बड़ा है। किसी के लिए महारथः ऐसा शब्द प्रयोग किया, किसी के लिए वीर्यवान ऐसा शब्द प्रयोग किया, किसी के लिए नरपुंगवः ऐसा शब्द प्रयोग किया। तो ये सब दिखाई देता है कि दुर्योधन जब पांडव सेना का वर्णन करता है तो कुछ विशेषता उसमें दिखाता है। हाँ, उसने अपनी भी सेना का वर्णन किया, लेकिन संक्षिप्त में किया। अब जब पांडवों की सेना को वह देखता है तो उस वर्णन में एक अंतिम शब्द बहुत महत्व रखता है, सर्वे एव महारथाः। उसको सब महारथ दिखते हैं और थे भी, लेकिन रजिस्टर होता है ये सब महारथी सामने आए हैं। महारथ एक पोस्ट का नाम है। जैसे आज भी हम मिलिट्री में जाए तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती हैं, उसी तरह से महारथ एक हमारी जो राजकीय युद्ध नीति, प्राचीन युद्ध नीति थी, उसमें एक पोस्ट का नाम था। महाभारत में महारथ किसको कहते हैं उसका लक्षण लिखा है। कोई महारथ होता है, कोई अर्धरथ होता है, कोई रथी होता है। वो अलग अलग प्रकार से जैसी उस योद्धा की क्षमता, उस प्रकार से उसको पोस्ट दी जाती थी। पांडव सेना के जो योद्धा यहाँ दुर्योधन ने गिनाए हैं, सर्वेव महारथाः, उसको महारथ दिखाई देते हैं।